जय श्री राम। आज हम लोग एक नया लाइफ एजुकेशन के बारे में सीखेंगे। नया लेसन है ये, ठीक है, जो आपके जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके पहले जितना हम लोग किए हैं और आज ये सातों को अगर आपने बस इस 7 बात को आपने मान लिया और जीवन में एग्जीक्यूट कर दिया, देखो समझे सभी लोग हैं, ठीक है ना, फर्क समझना, लेकिन इसको जब तक तुम लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना तब तक होगा नहीं। ये ऐसी चीजें हैं ना, जितने सक्सेसफुल हुए हैं बिलियनियर से लेके, जितने स्पोर्ट में हुए हैं, जितने किसी भी फील्ड में टॉप पे बैठे हैं जितने लोग, उन सब में ये कॉमन चीजें तुम्हें मिलेंगी। और जितने लोग सबसे ज्यादा लाइफ में फेल्योर पाए हैं, अचीव किए हैं और कुछ नहीं कर पाए हैं, उनके लाइफ में क्या मिलेगा? ये सारी चीजें। तो ये 5 ऐसी चीजें हैं जो ऐसी आपको 5 दिखेंगी जो सभी जितने सक्सेसफुल पर्सन है उनके अंदर है, और 5 पॉइंट ऐसी दिखेगी जो जीवन में फेल हो गए, ठीक है, कुछ अचीव नहीं कर पाए, उनके अंदर ये चीज दिखेगी, चाहे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या लिखा है आज? हैबिट्स ऑफ बहुत लोग अच्छे से सुने होंगे, पहली बार तो नहीं है ऐसा कि आज सुने होंगे, ठीक है ना। इसमें पहला है कंसिस्टेंसी, दूसरा क्या है? तीसरा, चौथा कॉन्फिडेंस। ये 5 चीजें हैं, लिखने के तो 5 वर्ड्स में हो गए हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जीवन में, ये बात को याद रखना, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम कुछ भी तुम्हारा गोल हो, अभी देखना तुम अगर इसे अटैच कर दिए इसके साथ और इसको सही में इम्प्लीमेंट करने लगे, धीरे धीरे करने लगे, एक दिन में नहीं होगा, एक बार अपने हैबिट में इसे उतार दिए तो तुम्हें लगेगा ना कि जो तुम टारगेट बना रहे हो महीने में, ठीक है, साल में जो तुम बना रहे हो, जो तुम्हारा लॉन्ग टर्म विजन है, जो भी ड्रीम है, तुम उसके करीब होते चले जाओगे। पहला क्या है? कंसिस्टेंसी। कोई भी काम हमें करना है, चलो एक एग्जांपल उठाते हैं पर्टिकुलर, जैसे इसमें कुछ लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं ना, नीट एक कंपटीशन एग्जाम है, ठीक है ना, जिसे क्रैक करेंगे तभी आपको एडमिशन मिलेगा एम्स में, ताकि आप मेडिकल फील्ड्स में कुछ अच्छा कर सकें। ये बात समझ रहे हो ना। तो इसके लिए अगर मान लो नीट का आपको तैयारी करना है, हम एक वैसे एग्जांपल ले रहे हैं, तो आप सेट तो कर दिए कि ये चीज हमें करना है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ? हमें इसे डेली, उसके लिए जो जो लेक्चर करने हैं, जो जो काम डेली का है वो हमें करना ही है। जैसे डेली अगर 2 लेक्चर हमें देखना है तो डेली ये एक कंसिस्टेंसी हुआ कि एवरीडे वो चीज होना चाहिए, ठीक है ना। डेली 1 घंटा रिवीजन करना है, उसके लिए तो रिवीजन करना है, ये मतलब होता है किसका? कंसिस्टेंसी का, रेगुलर होना चाहिए वो चीज, पहला चीज। अब दूसरा, डिसिप्लिन का मतलब क्या होगा? जैसे तुम कहे कि हमें डेली पढ़ना था, ठीक है ना, क्लास अटेंड करनी थी। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि तुमने 2 घंटे बोला था तो 2 घंटे तुमने करा, ठीक है ना, 2 घंटे तुमने कम से कम पढ़ा, जो तुम्हारा टाइम सेट था, जो तुमने गोल बनाया था आज का, ठीक है, 2 घंटा ये करना है, 1 घंटा प्रैक्टिस करना है और 1 घंटा मॉर्निंग में रिवीजन करना है, ठीक है ना। हम मिनिमम मान लो 4 आवर आपका है, पढ़ना तो बहुत ज्यादा पड़ेगा, एक हम एग्जांपल सेट कर रहे हैं बस, ठीक है। आप इसको 5 आवर भी कर लीजिए, आपको 5 आवर प्रिपरेशन करना है, तो अगर ये आप डेली कर रहे हो तो वो तो आ गया कंसिस्टेंसी में, लेकिन आप डेली उतना ही करो जितना आप टारगेट सेट किए थे, ये किस में आया? डिसिप्लिन में, ठीक है ना। उतना ही घंटा वहां बैठ रहे हो, ठीक है ना, तुम 5 घंटे बैठे थे, वो कॉपी लेके तुम क्लास अटेंड किए, ये आया डिसिप्लिन में। तीसरा हुआ ऑनेस्टी, इसका हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पर्सन का 3rd पॉइंट, ठीक है ना। ऑनेस्टी का मतलब क्या हुआ? उसी को उसमें जोड़ना, तुम रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हो, पहला चीज। दूसरा, तुम डेली 2 घंटे 3 घंटे 5 आवर्स तुम पढ़ रहे हो, लेकिन ऑनेस्टी का मतलब ये हुआ ईमानदारी से तुम जो काम करना था उसी काम को कर रहे हो। जो भी नीट का जो भी सिलेबस था और तुम्हें इस मंथ में पूरा करना था, आज के दिन ये क्लास अटेंड करनी थी और तुम वही कर रहे हो ईमानदारी पूर्वक। ये नहीं कि वो 2 घंटा बस तुम लिखे थे कि आज हमें पढ़ना था तो पढ़ लिए तो कंसिस्टेंसी हो गया, फिर 2 घंटे बैठ गए टेबल पे, चेयर पे लेके बैठ गए, हाँ, तो वो डिसिप्लिन में हो गया। लेकिन तुम जब तक जो काम सेट किए थे वो नहीं करोगे तब तक वो चीज वो इनकम्प्लीट है कि नहीं है? समझ रहे हो ना। अगर तुमने प्लान बनाया है
कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ही पढ़ना है 3 घंटे, ठीक है ना, फिर 3 घंटे इस चीज को पढ़ना है। तो ऑनेस्टी का मतलब यही हुआ, ईमानदारी से तुम वही काम करोगे, ठीक है। ये तीनों चीज को किए ना, देखे ना, समझे कि नहीं। किसी भी गोल को ले लो, ये हम बस एक नीट को पर्टिकुलर उठा रहे हैं, लड़कियां ज्यादा है तो हम एक बात कर रहे हैं इसको लेके। उसके बाद जब आप मेहनत करे जा रहे हो, तीनों को मेंटेन कर लिए अपने जीवन शैली में, चौथा क्या पॉइंट है? इसका मतलब क्या होता है? अब नीट कोई नर्सरी चाहे 8 क्लास का चाहे बोर्ड का तो एग्जाम तो है नहीं कि आप पास हो जाओगे थोड़ा और पढ़ोगे तो। आप जानते हो कितना कंपटीशन है, किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम को आप उठाएंगे, खासकर अपने भारत देश में, तो वो एक दिन में, एक महीने में होने वाला तो है नहीं, है कि नहीं। उसका मिनिमम आपको पूरा कवर करना पड़ेगा सिलेबस, बिना कवर किए तो कुछ होने वाला है नहीं। तो आप उसके लिए ये चीज तो कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर अब पेशेंस चाहिए कि ये जो एग्जाम है ये एक दिन में होने वाला नहीं है, ये एक दिन में बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए हमें लगातार डेली हर दिन करते जाना है, और ये पूरा जाएगा, कई महीनों तक जाएगा, सालों तक जा सकता है। यहाँ पे पेशेंस का काम आता है। अब इसका मतलब समझना, तुम्हें लगे कि नहीं हमें लगता है कि हो जाता है। प्रॉब्लम क्या होता है, जो ये तैयारी करते हैं लोग, कोई भी जो भी उनका मोटिव होता है बनने का, गोल उनका जो भी हो, बहुत लोगों का यूपीएससी होता है कि नहीं, आईआईटी होता है, कैट होता है, नीट होता है, तो ये चीजें थोड़ा बहुत करते हैं, उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है। प्रॉब्लम क्या होती है फिर, तो बीच में ही जाके क्या कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। वेरी गुड। उन्हें लगता है कि ना कि नहीं ये चीज पता नहीं होगा कि नहीं होगा, समझना इस बात को। और उन्हें लगता है ना कि जल्दी मिल जानी चाहिए, समझ रहे हो ना। उन्हें लगता है कि इतना मेहनत करो, उनके अंदर पेशेंस नाम की चीज है ही नहीं, कि इसके लिए अभी बहुत हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म तक करनी पड़ेगी। तो पेशेंस आना बहुत जरूरी है तुम्हारे लाइफ में, ठीक है ना। जब तुम किसी भी चीज को किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम आगे बढ़े हुए हो। 5 पॉइंट क्या है? कॉन्फिडेंस। चलो पेशेंस भी आपके अंदर, धैर्य है कि चलो हमें पता है कि हम एक न एक दिन कर जाएंगे, जो भी हमें क्रैक करना है कर लेंगे, ठीक है ना, जो भी गोल है वो अचीव कर लेंगे। अब यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी चाहिए, आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए। नहीं पिछले इलेक्शन में बात हुआ था ना, ये आपको अपने ऊपर आपको पूरा बिलीव होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आप ईमानदारी से 4 चीज उतार रहे हो उसमें, आपका जो भी डेली रूटीन है, तो आपको अपने ऊपर बिल्कुल अच्छे से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम ये चीज कर जाएंगे। आज नहीं तो कल ये चीज हमें क्या होगा, मिलेगा जरूर। हाँ यही है, थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन मेरे अंदर उतनी पोटेंशियल है, ठीक है ना, मेरे अंदर भी उतनी कैपेबिलिटीज है कि वो चीज हम क्या कर जाएंगे, आ जाएंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस की जरूरत है, ठीक है ना। तुम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं लाओगे, इतना मेहनत भी करोगे ना, तो वो भी देखियो, कहा जाता है इंटरव्यू होता है, वहां पे कितने लोग नर्वस हो जाते हैं। वहां तो हम बड़े दूर चले गए, बीच में वो लोग, हमको अपने ऊपर सेल्फ डाउट होने लगता है कि मेहनत तो कर रहे हैं, हमें लगता है इतना कंपटीशन है, हमारा होगा कि नहीं होगा, तो वो देख के ना अपने ऊपर क्या करने लगते हैं। प्रॉब्लम है कि नहीं है। खूब तगड़ा बिलीव होना चाहिए। हम बोले थे ना विराट कोहली का वो जो वो कोट्स बोले थे कि फर्स्ट तुम्हें क्या होना चाहिए, अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस की बात है कि आपको अपने ऊपर होना चाहिए कि हाँ ये एग्जाम हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। ये बात समझे कि नहीं। तो ये था जितने लोग सक्सेसफुल पर्सन हैं, ये 5 पॉइंट्स उनके डेली हैबिट्स में, जब वो कुछ भी जो उनका पूरा फेस होगा, जर्नी होगा कुछ भी अचीव करने में, तो आपको ये चीज उनके अंदर जरूर दिखेगी, ठीक है। ये किसी भी गोल से आप अटैच कर सकते हो। हम एक नीट का लिए ना, समझ रहे हो नहीं, तुम इसको अपने बोर्ड में कोई है 12th में, इसको वहां नहीं अटैच कर सकते हो, कहीं भी हो सकता है, जो भी तुम्हारा ड्रीम हो वहां पे, ठीक है। अब ऐसी क्या चीजें हैं जो अनसक्सेसफुल पर्सन के अंदर होता है, मतलब जो लोग जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं, और वो अपनी कमी नहीं देते हैं, कोई ना कोई वो रीजन क्रिएट कर देते हैं कि इनका गलती था, ये नहीं था, वो नहीं था, अपने वो चीज नहीं देखते, लेकिन उनके अंदर साफ साफ ये चीजें क्या हो जाती हैं। सबसे पहला क्या है, ये देखो वर्ड तो तुम्हें लग रहा होगा हम बहुत सुने हैं, बड़ी प्रॉब्लम है अभी के जो यूथ हैं, खासकर जब से ये पूरा इंटरनेट का जमाना चला है ना, सोशल मीडिया का, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई है, प्रोक्रेस्टिनेशन की।
कल पे टालने की, अभी नहीं करने की। ठीक है, तुम भी देखे होगे, ये तो कोई कितना भी अपने आप को डिसिप्लिन में रखे, इसका शिकार जरूर हुआ होगा। उसे लगता है कि थोड़ा सा कुछ सोशल मीडिया देख लेते हैं, अभी देख के आएंगे तो क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और वो देखते देखते समय लग जाता, तो फिर कहता है कि नहीं आज नहीं हो पाया, कल करेंगे। कल एकदम बैठेंगे, मॉर्निंग में ही 5 घंटे पढ़ जाएंगे, प्लान तो बन जाता है। फिर ऐसा सिचुएशन होता है कि कुछ कोई आ गया, चाहे थोड़ी सी डिस्टरबेंस होती है, 5 मिनट होती है, तुम सोचते हो मैं डिस्टर्ब हो गया, अब इस चीज को आज नहीं करना है, कब करना है। बड़ी प्रॉब्लम है ये। फिर तुम देखो मौसम को लेके, वेदर जैसे ही चेंज होता है, तुम्हें लगता है गर्मी के समय ठंडी अच्छी है, ठंडी के समय गर्मी, और दोनों टाइम नहीं पढ़ रहे हो, कभी जीवन में पढ़ पाओगे, तुम कुछ अचीव कर पाओगे? तो प्रोक्रेस्टिनेशन को हल्के में मत लेना। ये ऐसी कॉमन बीमारी है ना, अभी बीमारी तो होती है तो उसका तो इलाज हो जाता है, लेकिन जो अभी पढ़ने के, जो खास तौर 10 ईयर्स से लेके 25 तक के बीच में है ना, सबसे बड़ी अगर इनकी बीमारी है तो क्या है? हाँ, कुछ उसमें जो हार्ड वर्किंग भी थोड़े बहुत है ना, वो भी इसका शिकार है। ठीक है ना, वो अनरेगुलरिटी ला देते हैं अपने जीवन में। उनको लगता है कि आज नहीं, कल से एक ही महीना कर जाएंगे। प्लान देखते हो कैसा कैसा बनता है, देखिए नहीं, तुम्हारा पेपर आता कहता है नहीं माइंड है, छोड़ो अभी है, 2 महीना बनाना, 1 चैप्टर डेली करना, 2 बार कर जाओगे। पूरा प्लान बना के हो जाता तो तुम्हें लगता है अभी तो बहुत टाइम है। फिर जब लास्ट में जब पेपर आता है, पेपर के लास्ट दिन जब सोते हो तो कैसी नींद आती है, तो याद आता है ना ये वर्ड कि हम टाले नहीं होते आज तक, काश हम क्या कर लिए होते। तो यहाँ पे काश एक वर्ड है, ये याद आने लगता है, आता है ना। फिर दूसरा क्या है? दूसरी बीमारी क्या है? कंफर्ट जोन। हम सोचते हैं सब हमारे हिसाब से हो, हमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, कितने लोग होते हैं बेड पे सो के पढ़ेंगे, है कि नहीं? देखिए हो ना, ठंडी है तो कंबल ओढ़ ओढ़ के लाइट ऑन करके वहां पढ़ेंगे। कंफर्ट जोन से वो हटना नहीं चाहते हैं। ठीक है, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। किसी का हैवी वेट हो गया है, कैसे हो गया है, फिर वो अपने कंफर्ट जोन से हटना चाहता है? कैसे हैवी वेट हो जाएगा किसी का? फिर साफ साफ नियम है ना, जितना कैलोरी तुम कंज्यूम करोगे, ठीक है, जितना तुम खाओगे, अगर उतना तुम उसको वो नहीं करे, यूज नहीं करे, तो बैठेगा ही, आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है कि नहीं? तो किसको नहीं ये बात पता है कि वेट करने का सबसे अगर देखा जाए 2 मेन पॉइंट है, वो पहला ये कि जंक फूड ना खाओ, और दूसरा एक्सरसाइज करो। सभी को पता है, तो क्या सभी लोग सही हैं? नहीं। वो कहाँ रह रहे हैं? कंफर्ट जोन में। किसी को पसीना बहाने में अच्छा लगता है? नहीं। एक दिन जिम में जाएंगे, गाना वाना लगाएंगे, मोटिवेट होके करेंगे, फिर बाद में पता चलता है हमसे ना हो पाएगा, है, नींद आने लगती है। कंफर्ट जोन इसका पूरा गेम है ये। तो अगर इसे नहीं छोड़ पाओगे तो बिलीव मानो ये तुम्हें खत्म कर देगा। ठीक है ना, तुमको लगेगा कि नहीं हटाओ छोड़ो, जब तुम अपने लाइफ में स्ट्रगल नहीं लाओगे ना, और तुम्हें हर चीज पहले ही मिल जाएंगी, तो तुम्हें उस चीज की एक तो वैल्यू नहीं पता रहेगी, और तुम बहुत दूर होते चले जाओगे अपने गोल से। ठीक है ना, समझ रहे हो? चाहे वो तुम्हारे ड्रीम से रिलेटेड हो, तुम्हारे हेल्थ एंड हैप्पीनेस से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से। थर्ड, सेल्फ डाउट, जैसे इसमें बात हुआ ना थोड़ा सा, सेल्फ डाउट। अब सेल्फ डाउट आता कब है? देखो ये दोनों इसी के बाद ये आता है। अरे हम नीट का एक एग्जाम कर लिए ना, एग्जाम्पल, अगर इसको मान लो कोई बनाया टारगेट कि अगले साल हमें इसका एग्जाम देना है, पढ़ना था, वो क्या कर रहा है? टालते जा रहा है, कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं रहा है, जाके पढ़ नहीं रहा है 6 घंटा 8 घंटा जो भी उसको रिक्वायरमेंट है। तो जब ऐसे कई महीने निकल जाएंगे तो उसको अब अपने ऊपर सेल्फ डाउट आएगा कि नहीं आएगा? सीधी बात आएगी, क्योंकि पता तो चले जाएगा कि अब हमसे ये चीज नहीं हो पाएगी, और जैसी ये चीज आती है तो अब वो थोड़ा बहुत जो करना भी था मेहनत, तो भी नहीं होता है। ये होता है कि छोड़ो अब रहने देते हैं। फिर ये पहला आता है, कहता है कि नहीं इस बार छोड़ो, अगली बार एकदम वो कर देंगे, रैंक फर्स्ट ला देंगे, मोटिवेट होके। ठीक है, तो सेल्फ डाउट तभी आता है जब आपको खुद पता होता है कि हाँ जितना इसके लिए मेहनत करना चाहिए था उतना मैं कर नहीं रहा हूँ, चाहे कर नहीं रही हूँ, है कि नहीं? तो देखते हो ना, जैसे बोला ना पेपर के दिन पहले डाउट, देखे हो कैसा सर घूमता है, एकदम नींद नहीं आती है कि क्या होगा। कोई भी पेपर तुम जब कभी आगे और जाओगे, कंपटीशन में बैठने के जाओगे ना, पढ़ नहीं रहोगे अच्छे से, तो तुम्हारा दिमाग एकदम चलता रहेगा कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो वो वही ना सेल्फ डाउट हुआ। तो तुम्हें अपने ऊपर बिल्कुल भरोसा रह नहीं जाएगा,
ठीक है, तो ये उनके अंदर दिखती है। जो लोग मेहनती, चाहे जो अचीव नहीं करते हैं, चाहे जो फेलियर है जीवन में, ठीक है, फिर एरोगेंस इनके अंदर तो और खास दिखती है। सभी के अंदर है कि नहीं, कम करना ही पड़ेगा एरोगेंस। इसका मतलब कि आप, इस बात को बहुत लोग बोले हैं, इसको हम थोड़ा आपको ऐड कर दे रहे हैं। आप अपने जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, ये अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ना कोई समझदार व्यक्ति अगर कुछ बातें बताए, ठीक है, तो उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। समझना चाहिए कि हाँ, ये शायद मेरी कमी हो सकती है। तो बहुत ऐसे लोग होते हैं ना, आपके फ्रेंड्स बहुत लोग होंगे जो आपके मुंह पे कभी कभी कमियां बता दे रहे होंगे, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो बिलीव मानिए आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे जीवन में, कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे, एक अच्छा इंसान तो बन ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आपको लगता है हम एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट तो कोई नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका ऐसा माइंडसेट है कि हमसे कुछ मिस्टेक, चाहे हम किसी भी चीज में कम नहीं है, तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं। तो एरोगेंस, आप इसको बिल्कुल, जब भी कोई आपको कोई फीडबैक दे, एडवाइस दे, तो उसे जरूर समझा करिए, ठीक है ना। बात समझिए, बात सुनिए कि हमें कोई एडवाइस दे रहे हैं, हाँ सबसे नहीं लेना है, लेकिन अगर आपकी कोई कमियां आपको बता रहा है, आपका वेट हैवी अगर बोला जा रहा है, तो आप कहोगे तुम्हारा नजर खराब है, तुम देख नहीं पा रहे हो हमें, ऐसा तो नहीं है, तुम्हें तो मानना पड़ेगा ना, तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। नहीं तो ये तब कब करोगे, जब तुम ना, जब उसको एक्सेप्ट करोगे कि हाँ ये मेरी कमी है कि नहीं। तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब क्या होगा फिर, तो तुम उस चीज को मानोगे ही नहीं, तो कभी जंक फूड को नहीं रोकोगे, है कि नहीं। फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये पांचों इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, दिख ही जाएगा। जो लोग फेल हैं जीवन में, कुछ अचीव नहीं कर पाए हैं, चाहे लगता है वो कई साल मेहनत किए हैं, तो भी वो जो करना चाह रहे थे हुआ नहीं, तो ये दिख ही जाएगा। ये जो पॉइंट्स है पांचों, डिस्ट्रैक्शन, अभी तो जमाना आ गया किसका, सोशल मीडिया का, आया कि नहीं। आप देखो क्या होता है आपके साथ, जैसे ही जाते हो यूट्यूब पे, चाहे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, सोचते हो 5 मिनट देख के आ रहे हैं, अभी है कितने घंटे निकल जाते हैं। ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, सबके लिए कॉमन है। तुम्हें लग रहा है मेरे साथ हो रहा है, नहीं, सबके साथ हो रहा है। तो पहले तो डिस्ट्रैक्शन था ही, अब तो और ज्यादा हो गया है, ठीक है ना। खासकर जो हम बोले ना, जो ये एज है 15 से लेके 30 के बीच तक, जो पूरा जीवन का रूपरेखा तय करता है, इसके बीच में फिर और भी डिस्ट्रैक्शन होते हैं। आपके जीवन में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आप डिस्ट्रैक्ट होने लगते हो, आपको समझ नहीं आता हमारे क्या प्रायोरिटी है, हमें क्या करना है। हर चीज को एग्जैक्ट टाइम पे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो कई टाइप का फैशन का डिस्ट्रैक्शन होने लगता है। लड़के हैं तो बाइक देखेंगे, पिताजी कहेंगे बुलेट लिखा रही है हमारे लिए, लड़कियों का अलग होता है कि नहीं। तो वो डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं ना एक तरह से, तो वो उनको खत्म कर देता है। देखिए उन्हें ऐसे लोग, उन्हें अगर डिस्ट्रैक्ट वो होने लगे तो कभी अचीव कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। तो 5वां पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। इसमें कई टाइप के, अभी बोले ना, सोशल मीडिया उठाओ, हार्मोनल चेंजेस उठाओ, तुम फैशन कर रहे हो, ये सब किस में आएंगे, बहुत सारे लॉट्स ऑफ फ्रेंड बना रहे हो, क्या जरूरत है अभी बताओ ना, हमें कोई जरूरत है अभी। एक बार सक्सेस हो ना तुम, फिर देखो कितने ज्यादा तुम्हारे फ्रेंड्स बनने के लिए क्या हो जाएंगे। जितने पीछे क्लास के तुम्हारे बहुत पहले के दोस्त होंगे ना, क्लासमेट्स, वो आके याद दिलाएंगे तुम्हें कि भूल गए हमें, तो मेरा लंच खा रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, तुम कहो अच्छा हाँ। ये तभी होगा जब तुम्हारी वैल्यू क्या हुई रहेगी, बढ़ी रहेगी, ठीक है ना। कुछ अचीव किए रहोगे जीवन में, तभी ये चीज होगा। तो ये 5 चीज ऐसी है जो जीवन से निकालनी है, और ये 5 चीज ऐसी है जो जीवन में लानी है। क्या क्या निकालनी है, ये चीजें निकाले बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो इन चीजों को हटाना है जीवन से, और इन चीजों को लाना है, डेली हैबिट में लाना है। ये बात याद कर लेना, 5 पॉइंट करके एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। समझ गए ना। अब सबको एग्जीक्यूट करने का प्रयास करो, रेगुलर बैठ के पढ़ने का प्रयास करो, 2 घंटे पढ़ना पढ़ो, वही सब्जेक्ट पढ़ना है तो पढ़ो, धैर्य बनाने का प्रयास करो, कॉन्फिडेंस लाने का प्रयास करो, प्रोक्रेस्टिनेशन से जितना हो सके उतना बचने का प्रयास करो। अभी करना है तो अभी करेंगे, ठीक है।
कंफर्ट जोन से हटने का प्रयास करो। मॉर्निंग में बैठ के 1 घंटा रिवीजन करना है तो बैठ के ही करना है, सो के फिर सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। थोड़ा भी आए तो तुम्हें लगना चाहिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई भी वो चीज अचीव कर सकता है उतना मेहनत करके, तो उतना हम करेंगे तो हम भी कर सकते हैं। फिर एरोगेंस नहीं होना चाहिए। कोई कुछ बात कहे तो उसे हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। कोई कमी दिखाए तो उसे माननी है और उससे धीरे धीरे कम करनी है। फिर डिस्ट्रैक्शन, इससे ज्यादा से ज्यादा बचना है, ठीक है। तो ये बातें आप अपने जीवन में उतारेंगे, ये नहीं कि समझेंगे, इसको आपको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना ही है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा लगा ये बात आपको समझा के। ये जितनी 7 बातें अगर आपने जीवन में उतार दिया तो बिलीव मानिए चेंजिंग आपको दिख जाएगी लाइफ में। ये मतलब होता है लाइफ एजुकेशन का, जो पूरे जीवन भर काम आएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।